तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि मेरा ये जो मैन बन है इसके रिगार्डिंग की पूरी स्टोरी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेंथ आप लोग देख सकते हो, आप ही लेंदी बाल हो गए हैं, पूरे 1 साल होने वाला है। एंड यहाँ पे हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे अपने बाल इतने लंबे रखे कि इन द फर्स्ट प्लेस। सो हम यहाँ पे वाई की बात करेंगे। सो आई ऑलवेज लव्ड द आइडिया ऑफ हैविंग लॉन्ग हेयर। यहाँ पे मैंने एनुअल डे की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने अपने बाल लंबे रखे थे, बट क्योंकि स्कूल था एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है ऑब्वियसली, ये डिसिप्लिन में रहना होता है। तो जैसे ही मुझे मौका मिला कॉलेज का, सो अपॉर्चुनिटी आई गॉट टू हैव लॉन्ग हेयर, आई जस्ट ग्रैब दैट। बट मैं अभी भी अपनी लेंथ को लेकर थोड़ा सा अनसर्टन था कि कितनी लेंथ रखनी चाहिए। फिर मुझे एनीथिंग के बारे में पता चला जिसके जो अपना मैन बन रखता है, एंड उसको देखने के बाद उसकी पर्सनैलिटी एंड वो जैसे ओन करता है अपने मैन बन लो अपने लंबे बालों को, आई फेल्ट कि ये एक अच्छी लेंथ हो सकती है, ये एक अच्छा गोल हो सकता है टू हैव अ लॉन्ग हेयर टूवर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द कैमरा कंट्रोल। वेल सिर्फ बात ही करते हैं क्योंकि रियल लाइफ यूज देखो, आई एम अ डिजाइनर बाय ब्लड। मुझे यूजलेस सिर्फ फैंसी चीजें पसंद है, चाहे उसे मेंटेन करने में फटी क्यों ना जाए। बाल देख के समझ आना चाहिए। अगर तुम एग्जैक्ट मेरे जैसा ना हो तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स तो आने वाला है। एंड ऑब्वियसली एज वी नो कि बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्रीज 20 ईयर्स अगो। मैं थोड़ा सा बाद में चाहता था ये अपनी लाइफ में करना, बट ऑब्वियसली लाइक कर सो ग्रो करना चाहता, मैंने वही किया। बाकी मैंने मेरे बाल बढ़ाना चालू किए थे 12 अगस्त 2024 को, एंड तभी से मैंने अपने बाल तो बढ़ाना चालू किया। एंड उस दिन मैंने हेयर कट किया था, उसका व्लॉग भी मैंने मेरे चैनल पे डाला था। एज ऑफ राइट नाउ मुझे मेरे बालों को ग्रो किए हुए 11.5 महीने हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर है। एंड मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं मेरे बाल वापस कटवा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है केयर करने की हेयर को। तो आपके बाल जैसे जैसे लंबे होते जाते हैं उसकी केयर करना उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती जाती है। ऐसा लोगों को लगता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उसके बारे में हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बट मैं सिर्फ वीक ही एक बार शैम्पू करता हूँ। एंड ये भी मेरा कुछ फिक्स रूटीन नहीं है, लाइक कभी कभी मिस हो जाता है तो चल जाता है। आई वुड से जेनेटिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कितनी केयर करनी पड़ेगी अपने बालों की। मेरे केस में क्योंकि मैं लकी रहा हूँ तो मुझे इतनी केयर नहीं करनी पड़ रही है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वो है मेरी प्रीवियस हेयर स्टाइल। तो मैंने जो अपने प्रीवियस हेयर स्टाइल रखी थी उसमें मैंने साइड से छोटे बाल रखे थे और टॉप हेवी बाल थे मेरे। जब वो ग्रो हुए तो मेरे टॉप के बाल पीछे तक पहुंच गए एंड द साइड के बाल नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर किसी की इवन हेयर स्टाइल है थ्रू आउट द हेयर तो उसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अभी हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मिसकंसेप्शन। बिकॉज ये इंडिया है, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस तो होने ही वाले हैं। यहाँ पे अनविश्वास तो हर चीज़ में, तो फिर बाल लंबे करने को लेकर कैसे ना हो। तो पहला यहाँ पे पॉइंट जो लोग देते हैं दैट इज़ कि अगर हमने बाल अपने ऐसे एयरबैंड के साथ रखे तो हमारा माथा बड़ा हो जाएगा। एक सबसे पहले माथा बड़ा कैसे हो सकता है, हेयर लाइन रिड्यूस होगी हमारी। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक रिगार्डिंग एग्जांपल लूँगा, दैट इज़ अंकल आंटी का एग्जांपल। हमने जो हमारे इंडियन आंटीज़ को देखा है, मम्मी को देखा है, वो लोग अपने बाल ऐसे ही बांधते हैं लेकिन उनके कभी हेयर लाइन रिड्यूस नहीं होती है। एंड जो हमारे अंकल हैं उन लोग ने इतनी लंबी लेंस तो रखी नहीं है तो बाल बांधने के तो सवाल ही नहीं आता, लेकिन उनको टाल पड़ जाते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ऐसे हम ये तो हमें पता चलेगा कि बाल ऐसे बांधने से हेयर लाइन रिड्यूस नहीं होती, वो जेनेटिक रीज़न होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तू किसी एक टाइप का हेयर बैंड पहनेगा तो बाल कम नहीं होंगे, और किसी और टाइप का हेयर बैंड पहनेगा जो कि मैंने पहना है तुम्हारे बाल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, हेयर लाइन रिड्यूस हो जाएगी। लाइक तुम लोग जेन जी वे को देखते हो, लाइक तुम लोग को समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें मार्केटिंग ट्रिक में फंसा रहा है। लाइक वो लोग तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो तुम्हें डर बेच रहा है तुम्हारा। लाइक तुम लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार, जेन जी वे को देख के। वो बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको इतनी फ्रीडम नहीं देते, उनकी इतनी परमिशन नहीं देते कि वो लोग अपने बाल बढ़ा पाए। एंड इसके रिगार्डिंग मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है ना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं, आई वुड से पर्सनली मैंने एज से कुछ ऐसे डिसीजंस दिखाना चालू कर दिए कि अपने पेरेंट्स को, कि मेरे पेरेंट्स को लगा
क्योंकि अगर ये अपने डिसीजंस ले रहा है एंड ये उन डिसीजंस की वजह से अपने मुंह पे नहीं गिरना है, तो ये मतलब अपना अच्छा सोच सकता है। वो चालू होता है इस डिसीजन से कि मैं विराट वापी अकेले गया था। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स को यही दिखेगा कि बचपन से लेकर अभी तक तुमने अपने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए है उसके वजह से तुम मुँह के बल ही गिरे हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, इसलिए द बेस्ट वे कि तुम्हें सेफ़ रखा जाए इज़ दैट कि तुम्हें डिसीजंस लेने ही ना दो। लाइक ये कोई वन स्टेप नहीं होता, ये ग्रेजुअली तुम्हें पहुंचना होता है। छोटी छोटी डिसीजंस लो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि तुम लोग अपने बारे में अच्छा सा सोच सकते हो, एंड इवेंचुअली दे लाइक यू नो व्हाट, इसके पास इसका गवाह है कि इसने अपने से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस लिए, तो वो तुम्हें और अच्छे डिसीजंस लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर डिसीजंस जो हम लेते हैं उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला तो एक बार के लिए चलेगा, लेकिन अपोजिशन नहीं मिलनी चाहिए। सो तुझे कैसा लगता है अपनी दोस्ती को लेकर? मतलब एकदम हम कॉन्ट्रास्टिंग नहीं लगते तुझे एक दूसरे को लेकर? लाइक अगर हम क्लास में देखें तो सबसे ज़्यादा लंबे बाल मेरे होंगे बॉयज़ में, और सबसे छोटे मेरे ही है। हाँ मतलब एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है हम लोग। नॉट टू मेंशन हमारे ग्रुप में एक बटला भी है और एक लंबा भी है। हाँ, तो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज़ काफ़ी सारी है। तो इसको लेकर तेरे को क्या विचार है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, हम भले ही अलग अलग होंगे पर एक साथ ही रहते हैं वही। बस। ऑल्सो मैं कल फर्स्ट टाइम क्लीन शेव करवाने वाला हूँ। लाइक आई हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ बियर्ड, आई वुड से। लाइक येस पैची है थोड़ी सी, बट द थिंग इज इट इज़ लेंदी, विच आई वुड टेक इट एज अ प्लस पॉइंट। एक्चुअली थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है सुबह। वेल ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न टू एक्चुअली ग्रो माई हेयर वॉज दैट कि काफ़ी मोनोटोनस हो गया था। लाइक जब से स्कूल में था, लाइक मोर और लेस सेम ही हेयर स्टाइल थी, एंड कॉलेज में आया तो उसकी फ्रीडम एक्सप्लोर करने के लिए आई थॉट कि बाल लंबे करने काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज मोनोटोनस जो है उससे एक ब्रेक भी मिल जाएगा, एंड आई वुड पुश माई बॉडी टू इट्स लिमिट्स। बट अभी 11.5 महीने में ये भी मोनोटोनस ही हो गया, सो अब वापस एक चेंज ले रहा हूँ मैं। Why it is sounding like I'm justifying my decision? And just for the record of recording this, to be honest, like this is called a pony. Actually, can't say it. This is called a pony, and my God, I love my hair, to be honest. And and this when the pony is inverted in itself. क्या बोल रहा हूँ मैं? लाइक खुद के अंदर ही पोनी को बांध दिया. इट इज़ कॉल्ड अ बन. इट इज़ कॉल्ड एज एंड मैन बनी बोल लेते इसको फिर हम. यस, टू बी ऑनेस्ट, कल जब मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, क्या मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा फील हो रहा है? नॉट रियली, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट. लाइक वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि क्योंकि मैंने कॉलेज जैसे ही चालू हुआ था तो मैंने मेरे बाल ग्रो करना चालू. आई थिंक विद इन अ मंथ मैंने हेयर बैंड तो पहन ही लिया था. सो मोर और लेस all the people that know me in college, which are a lot, they have seen me mostly in long hair only, and I think पिछले क्वार्टर से लाइक मैन वन में ही देखने की आदत हो गई है सबको मुझे. तो थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा फील नहीं हो रहा. आई एम गोइंग टू मिस दिस, एंड बाल ही है वापस ऑब्वियसली ग्रो कर ही लेंगे. एक्चुअली करूँगा मैं फ्यूचर में वापस इसको, बिकॉज इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. बट अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे, जब फुल बियर्ड आ चुकी होगी शायद, यू नो, कांट रियली से एनीथिंग बिकॉज लाइफ इज अनसर्टन. एंड या, दैट इज़ माई एंड नोट फॉर टुडे, आई गेस. And as you can see, this is the
हेयर स्टाइल आई हैव गॉटन एंड एक्चुअली मैंने क्रोनोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी बदल दी है, तो जो हेयर कट का सेगमेंट है वो मैं इसके बाद कर रहा हूँ ताकि वो मेरे रिटेंशन ग्राफ को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, एंड ऑल्सो बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट विच इज़ फेयर, a lot fair, and yeah, I mean this is the look for now, and yes. अपने साइड से छोटा कर देना और आगे से ऐसे रखना है बीच पर। शर्ट तो ऐसे रहेगा। हाँ, और ऊपर का वाला इतना ही रखना। इतना रखना। हाँ बाकी थोड़ा कर दूँ। हाँ, बाकी सब छोटा। बहुत लंबा बाल कर लिए ये कॉलेज में ऐसा ना, ये था, स्कूल में क्या करने नहीं देते। हरी भाई बाल देगा। हरी भाई। हाँ यार, बहुत मस्त बाल, कितना मस्त छोटी बांधे थे ऐसे। हाँ, और खोल दिए, देखो पूरा बिखर गया बाल। हैं? लाइव लगाए हो? नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक। अच्छा, पहले कैंची से इसका आधा कर लो। हाँ हाँ, बाल छोटा रखने का है। हाँ, कैंची से छोटा करके छोटा करना चाहिए। मैं मंदिर में रहा था, हो गया हैं? हरिद्वार। And the staff was really nice in making sure my video doesn't get affected by them. Unlike an organization from college. And now the hairband and hair tie have become obsolete. Sadly, that's how the world works. You are no longer wanted the moment you're not useful.